आप आज राज्य सचिवालय पहुंचे हैं, क्या वजह है और क्या आप लोगों की डिमांड है? परिचय। मैं हनीश शर्मा, हिमाचल प्रदेश शास्त्र संरक्षण छात्र संघ अध्यक्ष। आज हम सभी महाविद्यालय की जितने भी संस्कृत महाविद्यालय हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं, सभी का जो ये संगठन है शास्त्र के संरक्षण के लिए, हम सभी संस्कृत महाविद्यालय से यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश रोहित ठाकुर जी से मिलने आए और उनका धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि अभी कुछ विवादों में चली हुई शास्त्री भर्ती जो सभी चर्चित है ये विषय, तो इसमें काफ़ी सारे विवाद चले हैं और जैसे कि बीए वाले जो है इंटरफेयर कर रहे थे हमारे शास्त्री की पोस्ट के लिए, और उसमें सरकार ने भले रोक भी लगा दी अभी कुछ ही दिनों पहले। तो उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे पहले हम मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का। परंतु इसके बाद भी जो है शिक्षा विभाग ने शायद कल या परसों जो एक प्रेस कटिंग भेजी है, तो कह रहे हैं कि एनसीटी के रूल के मुताबिक बीए वाले एलिजिबल है शास्त्री की पोस्ट के लिए, पर ऐसा नहीं है। किसी भी एनसीटी रूल्स में ऐसा नहीं लिखा है कि बीए वाले जो है इंटरफेयर कर सकते हैं। बीए वाले भी हम शास्त्री जो पद है उनके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हम विशेषतः आज यहाँ पर मिलने इसलिए भी आए हैं क्योंकि जो परसों 26 तारीख को टेट की परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि बीए वाले भी शास्त्री पदों के लिए टेट की परीक्षा देंगे, यदि वो रुकती है तो इसमें हमारा जो है हमारे हित में ये फैसला रहेगा फिर, क्योंकि यदि वो अप्लाई करते हैं उसके लिए और उस परीक्षा को देते हैं तो हमारा शास्त्री जो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं केवल मात्र, बीए वाले तो केवल मात्र एक ऑप्शनल की तरह उस संस्कृत को पढ़ रहे हैं, उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और हमारे पास जो हम 5 सालों से हमारा जो शास्त्री का कोर्स होता है, जो प्राक 1 प्राक 2 फिर शास्त्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, जिसमें कि हम अनेकों सारे ग्रंथ पढ़ते हैं सिर्फ किसके लिए, एक शास्त्री के पद के लिए, और हम 5 साल कंटिन्यू डीपली संस्कृत को पढ़ते हैं। हमारे पास साहित्य, व्याकरण, दर्शन, वेद, ज्योतिष, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर हम गहन विद्या को ग्रहण करते हैं और उसके लिए क्लासेस पढ़ रहे हैं। परंतु जो बीए वाले उनके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं नज़र, तो वो भी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और ये तो उचित नहीं है। हम शास्त्री वालों के साथ इस पर रोक भी लगाई है, तो इसके लिए पहले तो धन्यवाद करने भी आए हैं और जो है टेट को परीक्षा जो है उसमें रोक लगाने के लिए भी हम यहाँ पर आए हैं। आप ये मांग कर रहे हैं कि जो बीए वाले हैं, डिग्री वाले, उनको शास्त्री टेट में उनको बैठने की अनुमति ना दी जाए, कि आपके उसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या? जी, हमारा ये कहना है कि यदि बीए वाले भी टेट की परीक्षा देंगे, वो लोग भी हमारी शास्त्री की पोस्ट के लिए, वो लोग भी सेम ही पोस्ट के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपनी शास्त्री कर रहे हैं और वो लोग बीए करके एक संस्कृत को सब्जेक्ट लेकर पढ़कर बीए एक सेम ही परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं, सेम परीक्षा दे रहे हैं किस एक सेम पोस्ट के लिए। परंतु जो हम 5 सालों से कंटिन्यूस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं डीपली, वो तो हमारे साथ तो फिर ये अन्याय है एक तरह से ना, तो उसके लिए ये मांग करने आए। इसमें जो नेशनल जो काउंसिल ऑफ टीचर्स है उसका क्या जो नियम क्या बताते हैं? नेशनल काउंसिल सर, इसमें शिक्षा विभाग कहता है कि एक नोटिफिकेशन कल प्रेस कटिंग है, वो कहता है कि एनसीटी में लिखा है कि बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं आपके इसके लिए शास्त्री पोस्ट के लिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ शास्त्री जो पद, जिन्होंने शास्त्री की डिग्रियां, जैसे हम लोग हैं जो संस्कृत कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हम लोग ही शास्त्री की जो पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तो आप बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे? जी, विशाल शर्मा, मैं संस्कृत महाविद्यालय फागली से आया। आप लोगों की जो पोस्टें हैं, कितने अपॉर्चुनिटी आप लोगों को निकल रही है, और क्या पहले भी कभी इनको बीएड वालों को इसमें एलिजिबल माना गया, बीए वालों को एलिजिबल माना गया था? जी, आज से पहले ऐसा नहीं था। जब से ये संज्ञान में आया था मामला कि टीजीटी संस्कृत और टीजीटी शास्त्री, इन 2 विषयों को लेकर, जब से 2-3 दिन पहले से जब सरकार ने इस पर रोक लगाई, जब टीजीटी शास्त्री को टीजीटी संस्कृत किया गया था, तब से इस पर जब रोक लगाई, जब टीजीटी शास्त्री हुआ, तो हमारा मुद्दा भी यही था कि जो टीजीटी शास्त्री तो हो चुका है, तो जो बीए वाले जो एलिजिबल टेट के लिए किए थे, शास्त्री पद के लिए किए थे, और संस्कृत शास्त्री जो टीजीटी हो चुका है, उसमें हम एलिजिबल अब बीएड के बाद हैं टेट के लिए। जब आप टीजीटी हो जाएंगे तो उसमें आपको बीएड के बाद टेट का पेपर देना होता है। परंतु बीए के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन भाई बंधुओं से मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको शास्त्र पढ़ने हैं, संस्कृत पढ़नी है, तो कृपया शास्त्री संस्कृत कॉलेजों में आप आएँ। अगर ऐसा होता है कि बीए वालों को, जो कि परसों जिनका टेट का पेपर है,
अगर वो ऐसा करते हैं कि वो टेट का पेपर उनका निकलता है तो उस हिसाब से ज़्यादा जो मामले हैं बच्चों के जाने के, वो बीए कॉलेज शास्त्री के जो कॉलेज वो तो बंद हो जाएंगे इस हिसाब से। उनकी तो कुल मिला के शास्त्रों का निरादर ये हम समझते हैं कि इस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि शास्त्री के जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 10वीं कक्षा के बाद इन सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं और शास्त्री पद इस पद के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो ये हमारा मामला है। अगर हम शास्त्री की डिग्री धारकों की बात करें, जो आपके कितने लगभग बेरोजगार हैं और क्या स्थिति है, और अगर बैच वाइज क्या स्थिति है इस वक्त? जी, बैच वाइज के लिए भी एक थोड़ा नेगेटिविटी में इसमें जाएगा कि जो बैच वाइज जो आपने कहा, बैच वाइज जो जिन्होंने कमीशंस निकाल दिए हैं वो तो अपना बैच वाइज इंतज़ार करेंगे, परंतु जो हमारा मेन मुद्दा इसके बीच में रहा, आपने पूछा कि शास्त्री में बेरोजगारी, तो उसमें भी जैसे पोस्टों के हिसाब से बेरोजगार तो काफ़ी हैं, जो अप्लाई करें तो योग्यता के हिसाब से आगे जाएंगे, परंतु बैच वाइज के हिसाब से भर्ती तो 2 प्रकार से होगी। हमारी एक तो होगी जो उस वक्त चयन होगा अपने योग्यता के हिसाब से, परंतु एक जो दूसरा है मेन विषय कि अपना आपने पूछा था बैचेस वाइज, इन दोनों भर्ती, तो बैचेस वाइज के लिए भी मैं ये थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा ये भी एक सिस्टम, इसको मैं कह सकता हूँ खराब सिस्टम, एक चेंज करना चाहिए, ये मेरा थोड़ा इसमें मानना है। आप बताएंगे जी, अगर आज आप जैसे शिक्षा मंत्री से मिलने आ रहे हैं, आज आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अगर बाई चांस टेट पे रोक नहीं लगती है तो अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम हम उठाने की ज़्यादा तो कुछ करेंगे नहीं, परंतु हम ये ज़रूर करेंगे कि हम मुख्यमंत्री से आग्रह ही कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं और उसके बाद धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। जी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये टेट होने जा रहा है 26 तारीख को, इसे रोका जाए। अगर इस पर रोक लगा दी गई है तो जब तक ये रोक है तब तक बीए वाले या एमए वालों को ये टेट ना देने दिया जाए। अगर ये टेट की परीक्षा उन लोगों ने दे दी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। हम शास्त्री हम सब लोगों का शास्त्री करने का कोई वजूद नहीं रहेगा। शास्त्री कॉलेज धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। हम लोगों को भी डिग्री कॉलेजेस में जाकर वही सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर सिर्फ एक संस्कृत का सब्जेक्ट पढ़कर ये सारे टेट एग्ज़ाम देकर हम लोग भी कर सकते हैं। हम क्यों 5 सालों से फिर मेहनत करें ये सारे सब्जेक्ट को इतना गहराई से पढ़कर, इसके लिए पोस्ट के लिए आगे जाकर इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें करें, जबकि वो लोगों को ये सिर्फ मौका एक ही सब्जेक्ट पढ़कर मिल रहा है। तो क्या मांग करेंगे आप लास्ट में? मैं सिर्फ यही मांग करना चाहूँगी कि 26 तारीख को होने वाले इस टेट को रोका जाए।